हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत से चैप्टर 9, जो देखकर भी नहीं देखते। बच्चों, जो देखकर भी नहीं देखने का क्या अर्थ होता है कि जो मनुष्य होता है वो आंखें उसके लिए आम है कि वह जो देखता है उसको बहुत ही जल्दी अवॉइड कर देता है। लेकिन जो जिनके पास आंखें नहीं होती हैं वह अपने मन की आंखों से देखते हैं। ठीक कर तो अपने मन की आंखों से देखते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं कि वह चीज़ क्या है, कितनी बड़ी है, किस रंग रूप का तो वो नहीं बता सकते, वो किसी और से पूछ लेते हैं। लेकिन वह अपने मन की आंखों से सुंदरता को महसूस कर सकते हैं या उसकी कुरूपता को, मीन्स वो किस तरीके का खराब है या अच्छा है, वो महसूस कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम ये जो देखकर भी नहीं देखते। जो हमारी लेखिका है हेलेन केलर, उन्होंने ये लिखा है क्योंकि इनके जीवन पे आधारित यह चैप्टर है। यह एक बायोग्राफी टाइप का है, थोड़ा सा उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखा है, पूरी एक नॉवल है, लेकिन उसमें से एक पार्ट यहाँ पर लिया गया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरे एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? जो उनकी मित्र थी, हेलेन केलर जी की मित्र थी, उनको उन्होंने पूछा कि आप जंगल गई थी तो आपको वहाँ क्या क्या दिखा? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ खास तो वहाँ नहीं देखा। तो हेलेन केलर जी कहती हैं कि मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि अगर आप कहीं कहीं सैर पर जाओ और उसके बाद आप कुछ वहाँ स्पेशल ना देखो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हर इंसान के पास आंखें होती हैं और वह हर चीज को देखता है और भांप लेता है। तो जब उनका जवाब था कि कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। हेलेन केलर जी कहती हैं कि मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज का मीन्स होता है, अर्थ होता है वंडर। मैं बहुत आश्चर्य नहीं हुई, ठीक है, अचरज हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी मीन्स हैबिट हो जाना। क्या हुआ? हैबिट हो गया उनको कि हाँ, मुझे तो अब यही सब सुनना है, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकती, लेकिन जो लोग देखते हैं वो उस चीज को भी अनदेखा कर देते हैं तो वह देखते हैं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो वह कहते हैं कि मुझे अब भरोसा हो गया है, विश्वास हो गया है कि जिनकी आंखें होती हैं, क्या होती हैं? आंखें होती हैं, वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। हाँ, क्या कहती है यहाँ तक समझ लेते हैं। बोलते क्या यह संभव है? क्या यह पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम बहुत देर तक कोई किसी जगह पे घूमे, पहाड़, पर्वत, नदी, झरने या फिर कहीं भी, क्या हमें कुछ स्पेशल नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो उनकी जो फ्रेंड जंगल गई थी, कहाँ गई थी? जंगल सफारी। आजकल हम लोग बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं, जंगल सफारी करते हैं, वहाँ पे क्या क्या दिखते हैं? व्हाइट टाइगर्स एंड वो जो भालू होते हैं, क्या होते हैं? बेयर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ देखते हैं डियर, जिराफ एंड बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन उनकी फ्रेंड को कुछ भी खास नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? कुछ भी स्पेशल नहीं दिखा, ठीक है। तो लेकिन अपने बारे में कह रही हैं कि जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कौन? हमारी हेलेन केलर, राइटर ऑफ दिस बुक, दिस चैप्टर मीन्स दिस बुक एक बुक है उनकी, ठीक है। तो हेलेन केलर, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं, मीन्स आश्चर्य कर देने वाली चीजें, चीजों को क्या कहते हैं? रोचक। जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ, जिनको मैं सिर्फ अपने टच से पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे
फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो क्या कहती हैं कि मैं भोजपत्र का पेड़ और क्या चीड़ का पेड़, आइए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का होता है ना। तो चीड़ का पेड़ जो होता है, देखिए बच्चों, वो इस तरीके का होता है। क्या है ये? चीड़ का पेड़ है ना। और ये है भोजपत्र का पेड़। भोजपत्र क्या होता है बच्चों? पहले इस पेड़ की छाल से, ये जो स्किन दिख रहा है ऊपर का, इसकी छाल से बड़ी बड़ी शीट्स बनाई जाती थी और उस पर क्या किया जाता था बच्चों? लिखा जाता था। जो हमारी संस्कृत भाषा होती थी समय में, जो भी हमारे सांकेतिक लैंग्वेज मीन्स जो भी हम संकेत में करते थे, लिखते थे, तो उन सब मतलब संकेत करते, एरो बनाना, ये और जो भी हमारे सिंबल्स हैं, उन सबको यहाँ इस पेपर पर लिखा जाता था, क्योंकि उस समय पेपर अवेलेबल नहीं होते थे। ओके, पेपर नॉट अवेलेबल। ओके, तो इसलिए ये भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी छाल को इसके पेड़ से भी मतलब प्रोसेस करके पेपर बनाया जाता था। तो भोजपत्र का पेड़, देखिए इसकी जो छाल क्या है, चिकनी है, यहाँ से उठी है इसे, वो लेखिका इसको छूकर पहचान लेती थी। और इधर आते हैं चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ जो है, देखिए ये क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है। हम लोग क्रिसमस ट्री देखे हैं ना, जैसे कि हम लोग 25 दिसंबर को डेकोरेट करते हैं, बहुत सारे चर्च में हम लोग जब जाते हैं तो इस पेड़ को चीड़ का पेड़ कहते हैं। तो शायद हेलन केलर जी वहाँ रहती थी जहाँ पे ये चीड़ का पेड़ उनको दिखता हो, रहता हो, ठीक है, उनके एरिया में हो, तो इसको देखकर नहीं, छू कर पहचान लेती थी। तो उनकी जो फ्रेंड थी, जंगल में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन वही कह रही है यहाँ पर कि मैं उनकी भोजपत्र के पेड़ चिकनी चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद उनको मिलता है। तो वो जो दो पेड़ के उल्लेख किए गए हैं, एक है चीड़ का पेड़ और एक है भोजपत्र का पेड़, तो उनको छूकर तो वो पहचान ही लेती है। लेकिन क्या करती है? बसंत के दौरान जब स्प्रिंग सीजन आता है, जब स्प्रिंग सीजन होता है, तो क्या करती हैं? टहनियों में जो स्टेम्स होते हैं, जो स्टेम किसको कहते हैं बच्चों? देखिए, तो ये पेड़ होता है इस तरीके से, जो निकला हुआ है ये स्टेम है। ओके, इसी स्टेम में जो भी पौधे हैं, उस स्टेम में क्या होता है? फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ठीक, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो उनको छूकर, उनके फूल, उन पेड़ों के फूलों को छूकर वो उनको पहचान लेती थी कि हाँ, उसमें अब फूल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर क्या दिखता था? वहां पर उन्हें कलियां दिखती थी कि हाँ, अब फ्लावर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कलियां दिखने लगी हैं। कलियों को महसूस कर पाती थी। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने का और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद आता है। तो देखिए बच्चों, इधर क्या कह रही हैं कि जो कलियां होती थी, है ना, ये देखिए, कलियों में क्या होता है? ये बंद, अगर फ्लावर पहले बंद होते हैं, बाद में खिलते हैं, तो उसमें घुमावदार बनावट होता है। जैसे आपने कि इस रूप को उन्होंने जादू का नाम दिया। ऐसा लगता है कि कोई बैठकर छड़ी घुमा रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं। कभी कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, कभी, कहने का मतलब है कि कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही क्या के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। कहने का मतलब कि उन्हें सुनाई भी नहीं देता था, है ना बच्चों? देखिए, तो कह रही कि जब कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं, कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, कि जब मेरा भाग्य जाग जाता है, नसीब जाग जाता है, जब मेरा भाग्य मेरे साथ होता है, तो मैं जब टहनी पे हाथ रखती हूँ, किस टहनी पे? पेड़ की टहनी पर हाथ रखती हूँ, तो किसी चिड़िया के मधुर स्वर को, क्या होता है, चिड़िया की आवाज क्या है, वो मधुर लग रही है, तो मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि उनको सुनाई देने लगता था। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती।
बच्चों आप कल्पना कीजिए कि जो देख भी नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है तो उसकी ये दुनिया कैसी होगी। एक बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत, अंधकारमय, ऐसा लगता हो कि बिल्कुल रात हो गया है और उस रात में कोई कुछ ना बोल रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। तो उनकी लाइफ ऐसी ही थी, लेकिन जब वो कभी-कभी खुशनसीब होती थी, कभी-कभी उनको सुनाई देता था तो हाथ रखते ही पेड़ पर उनके उनके पास चिड़िया उनको महसूस होती थी का जो मधुर स्वर है उनके कानों में गूंजने लगा है। तो और जब झरने के पानी को वो हाथ में महसूस करती थी हाथ लगाकर, तो वो क्या होती थी, बहुत ज़्यादा ही आनंदित हो उठती थी। ओके, मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महँगे कालीन से अधिक प्रिय है। क्योंकि उनको किसी सुख सुविधा सुविधा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? या महँगा हो या सस्ता हो, लेकिन वह कह रही हैं कि मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ, जो चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, आपको मैंने दिखाया है। आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए कि जो चीड़ की पत्तियाँ होती हैं फैली हुई। हाँ, और ये जो घास का मैदान क्या होता है? बहुत दूर-दूर तक घास फैले होते हैं, ठीक है? तो उनको क्या महसूस होता है कि यह जो हमारे घर में मोटी-मोटी कालीनें, कालीन किसको कहते हैं? कालीन कहते हैं जो घर में मैट होता है, बुनाई किया हुआ रहता है वूलन इस टाइप का, और हम इसको अपने घर में सजावट के लिए खाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो कारपेट है महँगा वाला, उससे कहीं ज़्यादा आनंददायक मुझे चीड़ की पत्तियाँ हैं और एक घास का मैदान है, क्योंकि उसको मैं महसूस करके आनंद लेती हूँ। महँगी कारपेट से अच्छे मुझे चीड़ की पत्तियाँ और घास का मैदान लगता है। कभी-कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। तो सही बात है, जो चीज़ को हम हाथ से छूकर महसूस करते हैं, वो इतना सुंदर लग रहा है, तो उसको देखने के लिए तो ज़रूर ही मन क्या होगा, मचल उठता होगा। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने पर भर से इतनी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। कह तो रही है वह कि जिन चीज़ों को छूने से, क्या सिर्फ छूने से, छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मीन्स मन को है जो शांति मिल जाएगी। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम दिखती हैं। तो फिर लास्ट में वो कहती हैं कि जिन लोगों के पास क्या है, आँखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग-अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं। संवेदना मीन्स फीलिंग, ठीक है? वो उनके नहीं छूते हैं। क्यों? दुनिया के अलग-अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को छू नहीं पाते हैं। जो इस दुनिया के रंग है मीन्स पर्वत, पहाड़, पौधे, झरने और अलग-अलग जो सुंदर-सुंदर रंग है, नेचर है हमारी प्रकृति, उनके फीलिंग्स को नहीं छू पाते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता है। उस मनुष्य के पास क्या है, बहुत कैपेसिटी है, ठीक है? लेकिन वो कदर वह बिल्कुल भी नहीं करता है, वह उलझुल की चीज़ों में हमेशा पड़ा हुआ रहता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, ठीक है? वह उस चीज़ को ज़रूर पाना चाहता है जो कि उसके पास नहीं है। यह कितने दुःख की बात है, कितनी आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, ठीक है? यह बहुत ही दुःख की बात है, यह बहुत ही इसमें मैं दुःख व्यक्त करना चाहूँगी। लेखिका कहती हैं कि मैं इस पर बहुत ही दुःख व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि जो दृष्टि का आशीर्वाद है, ये क्या है, हमारा आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है? ये ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसको लोग क्या समझते हैं? एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है, वह इस चीज़ को बहुत हिफाज़त से रखेंगे क्या? उनके पास तो है ही नहीं, लेकिन उनको बहुत ही वो तरसते हैं कि हाँ, मेरे पास भी आँखें होती। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा-भरा किया जा सकता है। नियामत का अर्थ होता है कि बहुत ही मूल्यवान, ठीक है? जबकि इस मूल्यवान चीज़ से क्या? इस मूल्यवान से ज़िंदगी को के इंद्रधनुषी रंगों से हरा-भरा किया जा सकता है। तो इसकी लेखिका कौन है? हेलन केलर। और आपने क्या समझा इस चैप्टर से कि हमें जो हमारी आँखें हैं, जो हमारी दृष्टि है, देखिए ये मोरल यहाँ पे दे दिया है
लेखिका ने लास्ट में कि बहुत ही दुख की बात है, यह जो है हमारे लिए आशीर्वाद है प्रकृति का, तो लोग इसको साधारण चीज समझते, इसको बहुत ही संभाल के संजो के रखना चाहिए, ठीक है, और अपने अगल बगल की चीजों को महसूस करना चाहिए। अब देखिए लेखिका के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए लेखिका का लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा बायोग्राफी, एक पेज। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसकी योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए, ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनको उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह जन्मांध नहीं थी, ठीक है, वह जन्म से अंधी नहीं थी और जन्म से बहरी नहीं थी। गंभीर बीमारी हो के कारण उनकी देखने की शक्ति जा रही थी और सुनने की भी शक्ति चली गई धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती। इतना मतलब ये मार्मिक लाइन लिखा गया है कि लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो गया था और सुबह क्यों नहीं आती। वो तो बच्ची थी, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म ही नहीं हो रही। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूमकर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। हेलेन केलर जो है बच्चों भारत भी आई थी। हमने यहाँ जाना लेखिका के बारे में, और अब हम जानेंगे कि छू कर और देखना, छूना और देखना में, देखिए इसको पढ़ते हैं। तुम जानते ही हो कि आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों की मदद से महसूस करते हैं, आंखों से देखते, कानों से सुनते, नाक से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और त्वचा से छूकर किसी का अनुभव करते हैं। आओ हम प्रयोगशाला में अपनी नजर और स्पर्श के माध्यम से कुछ प्रयोग करें। यहाँ क्या करना है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है और क्या करना है, एक चित्र बनाकर देखें कि हम लोग अपनी आंखों से कितना बारीक अवलोकन कर पाते हैं। अवलोकन मीन्स देखना, ठीक है, क्या होता है अवलोकन का अर्थ होता है देखना, और कितना छूकर पहचान पाते हैं, ठीक है। जो हम अपनी इस गतिविधि के लिए 8-10 किस्म के पेड़ पौधों की पत्तियों की जरूरत होगी और 4 साथियों की भी। जितने दोस्त इस प्रयोग में शामिल होना चाहें उतने कागज के लिफाफे पास रखने होंगे जिनसे आर पार दिखे। हर लिफाफे में एक पत्ती डाल दो। हर दोस्त को एक एक लिफाफा दे दो। हाँ, यह ध्यान रखना कि तुम्हारे दोस्त यह न देख पाए कि लिफाफे में किस तरह की पत्ती डाली जा रही है। अब तुम अपने दोस्तों से यह कहो कि वे अपने अपने हाथ डालकर पत्ती को छुएं। अंदाजा लगाएं कि उनके पास किस पौधे की पत्ती के आकार को टटोलें और उसका चित्र बनाने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया में पत्ती को आंखों से नहीं देखना। जब बिना देखे चित्र बनाने का कार्य पूरा हो जाए तो लिफाफे से पत्ती निकाल कर सामने रखें और उसे देखकर चित्र बनाएं। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि एक लिफाफा लेना है। लिफाफा का अर्थ एनवेलप, आप सभी बच्चे जानते हैं। एनवेलप में पत्तियां डाल देनी है और उसको फिर हाथ से छूना है, उसके आकार को देखना है, टटोलना है, जैसे कि हेलेन केलर जी करती थी, देखती थी अपने हाथों को छूकर। उसी तरीके से हमें भी छूना है लिफाफे के ऊपर से, और छूने के बाद फिर उसको उसी हिसाब का ड्राइंग करना है कि कौन सी पत्ती कितनी चौड़ी है, कितनी उसके अंदर जो है स्टोमेटा जो है और जो उसकी महीन महीन जाले होती, वो सब कुछ प्रदर्शित करना है कागज के ऊपर। उसके बाद फिर आपकी परीक्षा फल दिया जाएगा। तो कौन सा चित्र ज्यादा बारीकी से बना है, बिना देखे बनाया हुआ या देखकर बनाया हुआ, ठीक है। तो आपको बनाकर देखना है, ये चीज जो एक्टिविटी करके देखनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्या और कोई तरीका भी जिससे पत्ती को बिना देखे पहचानने में सहयोग मिल सकता है? पत्ती को बिना देखे पहचानने में सहयोग तो देखकर तो बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा,
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने छिपा कर दिखाया एनवेलप में, हम आंख बंद करके भी उसको अच्छे से सकते हैं, देख सकते हैं। क्या आंख बंद करके उसको हाथ में लेकर अच्छी तरीके से और आंखें बंद करके को स्पर्श करके पहचान सकते हैं। परंतु एक तो तरीका और भी होता है कि विभिन्न प्रकार की जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग सुगंधों वाली होती हैं। सभी नहीं, सभी को तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी को कर सकते हैं। यदि हम उस पत्ती को पहले देखे हुए हों तो उस पत्ती का की आकृति हम बना सकते हैं। पत्ती को वीडियो का एंड होता है यहीं पर। याद रखिएगा, आपका अपना चैनल हिंदी पाठशाला और मैं हूँ सोनिका रावत। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। अब मेरे वीडियोस जो हैं बिल्कुल आपके सामने रेगुलर आते रहेंगे। और सेकंड पार्ट में हम करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और अभ्यास